कर्दम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। देवी, इतनी तुमने मेरी सेवा किया है, तुमने इतनी सेवा किया मेरी, मांग लो क्या चाहिए, वरदान मांग लो। देवहूति ने कहा, नाथ क्या चाहिए मेरे को, आप जैसा बैरागी साधक मेरे को पति मिला है, मैं तो बड़भागिनी हूं। ऐसा पति मिलना तो दुर्लभ है, सो ऐसा पति मेरे को मिल गया नाथ, बस केवल एक ही कृपा करो। क्या एक संतान चाहिए नाथ, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, केवल एक संतान बस। ठीक है। और कर्दम जी ने काम को बढ़ाने वाला बड़ा सुंदर दिव्य विमान वहीं पर प्रकट किया अपनी सिद्धि के प्रभाव से। देवांगनाओं को प्रकट करके देवहूति का श्रृंगार करवाया, सरोवर में स्नान करवाया, और स्नान करके जब बाहर निकली तो देवहूति हृष्ट पुष्ट हो गई, सुंदर हो गई, निखार आ गया उसके शरीर में, तंदुरुस्त हो गई। तुम्हारी तस्वीर के देवांगनाएं कर्दम जी के पास भेजा। कर्दम जी ने आदेश किया, देवी इस विमान में बैठो। विमान में बैठ गई। फिर विमान जाकर के आकाश और पृथ्वी के बीच में स्थित हुआ। वहां कर्दम जी ने देवहूति से संयोग किया। धीरे धीरे करके एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का मतलब होता है नवधा भक्ति। जीव जब कर्दम के जैसा साधक बनता है, देवहूति ऐसे साधक स्वरूप जीव की दासी बनती है। देवहूति माने बुद्धि, बुद्धि जब ऐसे साधक जीव की दासी बनती है, सेवा करने वाली बनती है, पत्नी बनती है, संगिनी बनती है, तो क्या होता है, कहा नवधा भक्ति प्राप्त होती है उसको। 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। और जब 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है तब क्या मिलता है, कहा तब भगवान मिलते हैं उसको। 9 कन्याओं का जन्म हुआ माने नवधा भक्ति प्राप्त हुई। और जब 9 कन्याएं हुई, कर्दम जी को वैराग्य आने लगा। देवी, हम तो अब सब छोड़ करके वैराग्य धारण करेंगे, भगवान के चरणों में मन लगाने को मन कर रहा है। देवहूति ने कहा, नाथ कन्याएं तो 9 हैं, लेकिन अपनी नहीं है, ये पराये घर की है। अभी विवाह करने का भार इनका सबका हमारे तुम्हारे सिर पर, और फिर बुढ़ापे की लकड़ी तो होनी चाहिए, बिना एक पुत्र के सब बेकार है, नाथ एक पुत्र चाहिए। अब तो कर्दम को याद आ गई, ओहो भगवान ने कहा था तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। सो कर्दम जी ने सुन करके विचार बदल दिया। देवहूति से संयोग हुआ तो 10वीं संतान के रूप में कर्दम जी के यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। पुत्र का जन्म हुआ। कपिल भगवान कर्दम जी के बालक बनकर के आए, पुत्र बनकर के आए। एक बार जोर से जयकारा लगाएं सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, सभी लोग मिलकर जोर से बोलेंगे, बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। परमात्मा कपिल के रूप में आए हैं तो ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के साथ में इनके 9 पुत्र हैं। 10वें जो नारद जी थे वो कहीं घूमने चले गए थे संसार में, एक जगह पे रुकते नहीं, घूमने चले गए थे। 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी आए, भगवान के पावन दर्शन किया। कर्दम जी ने बड़ा सुंदर संयोग देखा तो ब्रह्मा जी से आग्रह किया, पितामह अगर आपका आदेश हो तो तुम्हारे साथ में 9 पुत्र हैं और मेरे यहाँ 9 पुत्रियां हैं, 9 कन्याएं हैं। अगर बुरा न मानो तो विवाह हो जाए। है? ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न हो गए। कर्दम करना है तो सुबह से शीघ्रम जल्दी करो। और कहते हैं कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ, 9 ऋषियों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया।
वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह, अत्रि महाराज के साथ अनुसुईया का विवाह। यह अनुसुईया माता कर्दम ऋषि की पुत्री है, जिन्होंने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया था। एक कर्दम जी की पुत्रियां कोई साधारण नहीं है। हाँ, अनुसुईया गात्री से ऐसे 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। पुत्रियों से फुर्सत पा गए तो कर्दम जी ने कहा, देवी अब तुम घर में जो भगवान आए हैं बालक के रूप में, कपिल भगवान के रूप में, इनके दर्शन करो, इनकी सेवा करो। और हम तो वन में जा रहे हैं, हम तो वन में जा रहे हैं, वन में इनका नाम, इनका भजन करके और साधना के द्वारा इनका ध्यान करके, इनके दर्शन करके परम धाम प्राप्त करूंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा। मैं वन में जाकर के इनका ध्यान करूंगा। और कर्दम जी आगे वन में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान के नाम का भजन करना शुरू कर दिया। पुनः कहूंगा, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। नाम रूपी नदी, नाम रूपी गंगा बड़ी निर्मल है, बड़ी पावन है। इसीलिए संत लोग कहा करते हैं कि उमगी नाम नदिया, नाम रूपी नदी में उमगी नाम नदिया, ये नहाले मनवा उमगी नाम नदिया, नहाले मनवा उमगी नाम नदिया। नहाले मनवा हो, नहाले मनवा हो, नहाले मनवा, ये नहाले मनवा उमगी नाम नदिया, नहाले मनवा उमगी नाम नदिया। अच्छा, कैसी है नदी? साधक कहता है, शीतल निर्मल नाम नदी जय, शीतल निर्मल, शीतल निर्मल हो, शीतल निर्मल हो, शीतल निर्मल नाम नदी जय, जन्म की तपन बुझाले मनवाए, जन्म की तपन बुझाले मनवा, ये उमगी नाम नदिया, नहाले मनवा उमगी नाम नदिया। लख 84 घर मत थाकी, लख 84। अरे कीड़े के रूप में थे तो हम भजन नहीं कर पाए, जानवर के रूप में थे भजन नहीं कर पाए, पक्षी और पेड़ के रूप में हुए भजन नहीं कर पाए। अब तो भजन करने की योग्य बड़ा सुंदर शरीर मिला है, करो ना। हैं? अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा। भगवान कहेंगे सुंदर जिह्वा दिया था, सुंदर वाणी दिया था,
बोलने की शक्ति दिया था, क्यों नहीं कहा? हैं? ये परिवार, ये गृहस्थी, ये पूरा संसार कांटों का जंगल है। इसमें दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलने वाला। जग कंटक भर, जग कंटक भर, घायल पग भरे, जग कंटक भर, घायल पग भरे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की